राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में भारतीय जनता पार्टी की मंडल महामंत्री उषा गुप्ता का जन्मदिन बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का माहौल किसी राजनीतिक आयोजन से ज्यादा एक पारिवारिक समारोह जैसा नजर आया, जहां कार्यकर्ता एकजुट होकर खुशियां साझा करते दिखे। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं में अपने लोकप्रिय नेता उषा गुप्ता के प्रति खासा उत्साह देखने को मिला। सभी कार्यकर्ताओं ने उषा गुप्ता को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनके स्वास्थ्य, सुखद और दीर्घायु जीवन की कामना की। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी खासियत ये है कि यहाँ हर छोटे बड़े कार्यकर्ता के सुख दुख और विशेष अवसरों को परिवार की तरह मिलकर मनाया जाता है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यही पारिवारिक भावना संगठन को मजबूत बनाती है और सभी को एक दूसरे से जोड़े रखती है। हमारे संवाददाता हरेंद्र कौशल और वीडियो जर्नलिस्ट विमल चौहान ने मौके पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से बातचीत की है और उनकी प्रतिक्रियाएं जानी है। चलिए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूँ हरिंदर कौशल। अभी हम मौजूद है सेक्टर 16 रोहिणी में टपरी चाय पर। आज यहाँ पर मंडल महामंत्री का जो है जन्मदिन यहाँ पर बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ये मंडल महामंत्री हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत संख्या के बीच में जो उनकी सहयोगी महिला है वो यहाँ पर उपस्थित है और बड़ी ही धूमधाम के साथ उनका जो है ये बर्थडे मनाया जा रहा है। और आज भी हमारे साथ है यहाँ पे एक प्रसिद्ध समाज सेवी नवीन गर्ग जी। हम इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं कि आज जो ये बर्थडे मनाया जा रहा है आज ये कैसा महसूस कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे कि आप समाज सेवी हैं, हर जगह पे आप उपस्थित रहते हैं, आज यहाँ पे बर्थडे मनाया जा रहा है। जो मंडल की महामंत्री हैं उनका आज यहाँ पे जन्मदिन है, तो सर आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मेरी बहन ने जो मंडल में महामंत्री है आशा गुप्ता जी, उन्होंने आग्रह किया भैया आपको जरूर आना है। तो अपनी बहन का आग्रह मैं कैसे ठुकरा सकता हूँ। एक हमारे कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता है। तो एक कार्यकर्ता जब बुलाए तो जाना तो है, जाना भी चाहिए। तो उससे क्या है कि कार्यकर्ता का हौसला भी बढ़ता है। आज सर जरा आपसे थोड़ा सा राजनीति पे भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आपकी पार्टी के बीच में 7 आम आदमी पार्टी के सांसद छोड़कर आए हैं, कैसे देखते हैं आप, कितनी मजबूती मिलेगी भारतीय जनता पार्टी में? तो मजबूत होती जा रही है। पंजाब में सरकार भी हमारी बनने जा रही है। आप देखना अब की बार पंजाब में सरकार भी बनेगी और मेरे को लगता है कि कहीं केजरीवाल भी तड़प रहा हो भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। सर, जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी और संजय सिंह कांग्रेस, क्या कहेंगे? हमें भी उम्मीद है कि भाई केजरीवाल जी जो है भारतीय जनता पार्टी को जल्दी ज्वाइन करेंगे। तो बंगाल में हमारी सरकार बनने जा रही है। आप देखोगे कि बहुत अभी रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा और बंगाल में हमारी सरकार 100% बनेगी। सर, जैसे कि 2027 के जो नगर निगम के चुनाव भी आने वाले हैं, सारी पार्टियां जो है क्षेत्र में उतर गई हैं और प्रयास कर रही हैं। सर, आप भी यहाँ से उम्मीदवार रहे हैं पिछली बार, आपकी क्या तैयारी है? सर, तैयारी है जो भारतीय जनता पार्टी आदेश करेगी, संगठन जो आदेश करेगा, टिकट देगा, चुनाव लड़ेंगे। अब की बार मजबूती से लड़ेंगे। थोड़ी कमी रह गई थी पिछली बार और अब की बार पूरी मजबूती के साथ टिकट जो है, सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के जोड़े में अब की बार 100% आएगी। जैसे कि अभी हमें गर्ग साहब ने बताया कि इस बार जो है तैयारी पूरी है। पंजाब में भी जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है, बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है। और हमने प्रश्न किया इनसे कि जैसे 2027 में नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, ये प्रत्याशी भी रहे हैं, पिछली बार भी इन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था, लेकिन बहुत ही कम मतों से जो है ये चुनाव जो है ये जीतने से रह गए थे। इस बार इनकी कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आदेश देती है और इनके ऊपर अगर विश्वास करती है और इन पर भरोसा किया जाता है तो भरोसे में खरा उतरेंगे और ये सीट इस बार जीत कर जो है भारतीय जनता पार्टी के झोले में डालेंगे। आप मंडल अध्यक्ष हैं? मंडल अध्यक्ष। अभी हमारे साथ है ममता जी, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। इनसे जानेंगे, बात करेंगे कि आज जैसे कि यहाँ पे जो मंडल की महासचिव है उनका जन्मदिन मनाया गया, क्या कहेंगे इस विषय में? सभी को जय श्री राम। मैं यहाँ पर हम सारे एकत्रित हुए हैं, भाजपा के सभी कार्यकर्ता। आज आशा गुप्ता जी का जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जीवन में वो बहुत तरक्की करें
और हर एक खुशियां उनको मिले। हमारी बहुत ही वरिष्ठ और मेहनती और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। आज हम इन्हीं के सारे पूरा भाजपा परिवार इकट्ठा हुआ है और खुशी की भी बात है कि कुछ अवसरों पर हमें मिलने का मौका भी मिलता है और पार्टी इतने काम दे रही है कि हमें समय समय पर हम भाई बहन मिलते रहते हैं और पार्टी का काम भी आगे बढ़ाते रहते हैं। और क्या आप पार्टी की मजबूती, जैसे कि नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं यही कामना करती हूँ जो भी भाई बहन यहाँ से टिकट लेके आएगा हम उनका तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे और मैं चाहती हूँ कि हमारे कार्यकाल में हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत हो और जीत दिलवा के लाएंगे अपने भाई बहन को 5000 वोटों से भी ज्यादा। और जो संगठन में सारे एक्टिव लोग हैं सभी को टिकट मांगने का अधिकार भी है। जो भी भाई बहन लाएगा ममता भारद्वाज उसके साथ खड़ी। ममता भारद्वाज क्या भी लड़ेगी चुनाव? ममता भारद्वाज एक संगठन की छोटी सी सिपाही है और जो शीर्ष दायित्व हमें जो जिस भी तरह का दायित्व देगा वो हम अपना निर्वहन करेंगे और सब पार्टी की इच्छा है। हम अपना कर्मठता से और ईमानदारी से भाई साहब अपना काम कर रहे हैं, संगठन का काम कर रहे हैं और सब शीर्ष बताएगा कार्यशैली को देखकर। आज आप यहाँ पे जन्मदिन में आई है, आपको लग रहा है कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का एक जो ये कोई भी प्रोग्राम होता है, चाहे किसी भी अगर कार्यकर्ता का कोई जन्मदिन हो या कोई फंक्शन हो, तो सबसे अगर हम कहें सुंदरता भारतीय जनता पार्टी की यही है कि सब लोग एकत्रित होते हैं और सब लोग उसको बड़ी खुशी खुशी मनाते हैं। कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। वो तो आपके सामने ही है कि किस प्रकार पूरी एकता जो है महिला का दिखाई दे रही है यहाँ पे। सभी महिला चाहे वो किसी बड़े पद से लेकर बिल्कुल छोटे पद की या साधारण कार्यकर्ता है वो भी आज यहाँ एकत्रित है और हम अपने वार्ड 21 रोहिणी ए महिला मोर्चा महामंत्री श्रीमती आशा गुप्ता जी का जन्मदिन मनाने के लिए आज सभी भारी संख्या में यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनको उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और विशेष देते हैं और दूसरी भी महिलाओं को सबको ये संदेश देते हैं कि जिस तरह मोदी जी हम सबको आगे बढ़ाने के प्रयास में दिन रात लगे हुए हैं, हम भी उन्हीं को आगे गति प्रदान करते हुए आपस में संगठित रहेंगे, एकत्रित रहेंगे और मिलके भाजपा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नमस्कार नमस्कार मैम, जैसे कि आज आप बर्थडे में आई है, आपके जो ये मंडल महासचिव आज उनका आशा गुप्ता जी का जन्मदिन है। जैसे कि लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, जब भी अगर कोई किसी का भी इस प्रकार का कोई उत्सव होता है, चाहे वो शादी हो चाहे कुछ हो, तो सारा परिवार एकदम इकट्ठा हो जाता है, तो कैसा लगता है? ये आपने बिल्कुल सही बोला कि जो भाजपा का जो वार्ड 21 में जो प्यार है आपस में, चाहे वैसे टाइम मिले ना मिले पर खुशी पे और किसी की परेशानी में सब एक साथ खड़े होते हैं। अभी हमारी आशा जी है, ये इतनी अच्छी है, सब हर जगह पे इतनी सबके साथ हमेशा जाती है और इनके आज इनका जन्मदिन है तो सारी बहनें बड़े उत्साह के साथ इनको विश करने आई है। एक परिवार की तरह, एक बड़ी बहन की तरह उनके पास आई कि हमारी बड़ी बहन। किसी में ऐसा मनमुटाव कुछ भी हो पर ऐसे मौकों पे सब इकट्ठे हो जाते हैं। बस धन्यवाद। आशा गुप्ता जी से जिनका कि आज जन्मदिन है, आज आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं और जो कि मैंने इनसे भी पूछा कि भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी खूबसूरत बात है कि जब भी किसी का जन्मदिन हो या किसी प्रकार का भी कोई उत्सव हो तो सब एक परिवार की तरह इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब भूल जाते हैं कि जो हम पार्टी से है, लेकिन इतना जो आपस के बीच में आप लोगों के बीच में प्यार है, इसका क्या नाम? हाँ, ये हम लोगों का प्यार ही है। मेरी सारी बहनें और मेरे एक कहने पर अपना काम छोड़ के आई है और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और मेरे बहनों ने इतना मुझे ब्लेसिंग्स दी है कि मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, नो वर्ड कैन एक्सप्लेन देम। और ये मैं इतनी खुश नसीब अपने को समझती हूँ कि मैं देश की सेवा करती रहूँ। अब आगे का जो मेरा जीवन है वो देश के काम है। आशा जी, जैसे कि भी आगे चुनाव आने वाले हैं तो उसमें आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, जैसे कि जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद है, तो इस सीट पे आप जीतने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं और क्या आपकी आगे योजना है? निगम पार्षद तो देखो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। हमको जीतने के लिए जो हमारे से अच्छा होगा हम अपनी बहनों को प्रोत्साहन करेंगे। एक तो हम विपक्ष जो महिलाओं के अगेंस्ट है कि वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा, 33% सीटों को भी रिजर्व नहीं करने दे रहा, तो वो हम
उनको प्रेशराइज जैसे करेंगे। मैं आपसे बात काट रहा हूँ कि ये जो बिल है ये तो 10 सितंबर 2023 को पास हो गया था, पास हो गया था, लेकिन अब तो वो एप्लीकेबल होना था। हाँ, एप्लीकेबल होना था, लेकिन वो उसको एप्लीकेबल नहीं होने दे रहे हैं। तो इसलिए हम उसको प्रयास करेंगे कि हमारे संसद में 33% महिलाएं तो आरक्षित हों, जिससे कि देश में आधी आबादी महिलाओं की है, तो वो देश को, घर को चला सकती है, तो देश को भी चलाने में सक्षम रहेंगी। पार्षद जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि 33% जो है महिलाओं को जो आरक्षण बिल 2023 में पास हुआ था उसको एप्लीकेबल करना चाहिए, उसको लागू करना चाहिए, ताकि जो महिलाएं हैं, जो 33% महिलाएं हैं, अगर उनको संसद में जाने का मौका मिलता है तो वो अगर घर चला सकती है तो संसद को भी बड़ी अच्छी तरीके से चला सकती है। तो देश को आगे बढ़ाने के बीच में जो हमारी आधी आबादी है उसकी एक बड़ी भूमिका रह सकती है। अपने शौकी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, सेक्टर 16, रोहिणी, दिल्ली।